हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर 2024 आज की क्लास में 49 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न हमने दृष्टि मैगजीन से लिए हैं। आरओ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है करंट अफेयर का। प्री एग्ज़ाम को निकालने के लिए करंट अफेयर पर भी पकड़ बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस क्लास में 49 प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी चैनल पर बने हुए विद्यार्थी हैं उन सभी का आज इस क्लास से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश में घोषित राज्य राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, रायबरेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहाँपुर। देखिए, राज्य सरकार ने भी एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन किया है। लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। फिलहाल इसमें हरदोई, सीतापुर, रायपुर, उन्नाव और आपका बाराबंकी को जो है शामिल किया गया है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उलास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है? लद्दाख, दिल्ली, केरल, लक्षद्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, लद्दाख ने। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है? श्रीनगर, जयपुर, मैसूर, वाराणसी। तो डी चुनने वालों का राइट होगा, वाराणसी इसमें शामिल नहीं है। विश्व शिल्प शहरों की सूची में श्रीनगर है, जयपुर है, मैसूर है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफ़ी का संबंध किस राज्य से है? आप आंसर जो लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफ़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बैक्टीरियल खतरों को कम करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, डायरिया रोको अभियान। बैक्टीरियल खतरों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहचान सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी। इसके लिए कई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार एवं टीके उपलब्ध हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यदि आपने केवल ऑप्शन ए चुना है तो सही है, केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। हमने आपको प्रश्न करा रखा है, यदि आप आंसर सही लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चांदीपुरा वायरस का प्रकोप जो है हाल ही में देखा गया है, जिससे कई बच्चों की मौत भी हो गई है और ये प्रकोप देखने को मिला है गुजरात राज्य में। और इसकी पहचान जो है सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी। एंटीवायरल उपचार एवं टीके उपलब्ध नहीं है, अभी तक इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में खबरों में रहे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या है? तो किन देशों के बीच में यह है पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता हुआ है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता है ये, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 22वें भारत रूस
वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया था रूस के मॉस्को में। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए चुना गया है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वाराणसी को जो है चुना गया है। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संगठन के देशों के लिए वर्ष 2024 से 27 की अवधि के लिए मुद्रा विनिमय हेतु संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, सार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने भारत के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे प्राइड मंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला प्राइड मंथ LGBTQ+ समुदाय के लिए चिंतन उत्सव और वकालत का समय है। इसकी शुरुआत 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह से हुई थी। सही का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं और यह कहाँ मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहे मास्को पीरो जनजाति पाई जाती है, तो यह जनजाति पेरू में पाई जाती है। पीरो पेरू याद रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है? डी राइट रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ जैविक उत्पादकों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ताइवान। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित नन्हे फरिश्ते नामक अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नन्हे फरिश्ते नामक अभियान बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए समर्पित है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, लंदन में। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में CSIR द्वारा स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सर्जित करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बना है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला प्रश्न है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सर्जित करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। आभा ID में कितने अंक हैं? 14 अंक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया कीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है?
ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में शोधनकर्ताओं ने किस देश में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? तो किस देश में इसकी खोज की गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडोनेशिया में। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ AIO ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। पेरिस ओलंपिक गेम्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इससे 100% एग्जाम में ज़रूर बनेगा। PV सिंधु को, शरद कमल को, तो इन दोनों को ही चुना गया था। ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों में शामिल भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा अमरोहा। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन बी राइट है कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है और नोवाक जोकोविच को इसने हराया है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। टीम इंडिया को कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है? 125 करोड़ रुपए का। T20 वर्ल्ड कप ने भारत ने किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है ये वाला अभ्यास, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। प्रश्न नंबर 29 है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है 18 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है डेनमार्क ने। देखिए, हमने आपको काफ़ी प्रश्न करा रखे हैं और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। पिछली क्लास में भी हमने आपको 50% जो है कराए थे। यदि आपने इसको वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। करंट अफेयर की बार बार प्रैक्टिस करने से ही, करंट अफेयर को बार बार प्रैक्टिस में लाने से ही क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया है? तो मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो 32 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में भारतीय सीमा पर अवस्थित 22,000 गांवों को समृद्ध करना है, या फिर यहाँ पर देखिए आगामी 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। तो डी यहाँ पर राइट है। तो डी चुनने वालों का राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य है आगामी 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में नाटो के नए
महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए राइट आंसर है मार्क रूट को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। हाल ही में किस राज्य ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है? तो डी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का जो है निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 36 देखिए। हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन बी राइट आंसर है जैविक खेती। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 38 लगाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रोजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? डी राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से है रोजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। प्रश्न नंबर 40 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी के प्रश्न भी आ रहे हैं करंट अफेयर के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बायोडायवर्सिटी पार्क नोएडा में डियर पार्क बनाने का जो है निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम आपको जीएस के साथ में भी करंट अफेयर के प्रश्न उपलब्ध कराते रहते हैं, तो प्रत्येक क्लास को आपको वॉच करना चाहिए। कम समय की क्लास होती है परंतु जानकारी अच्छी होती है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के विदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास डीआरडीओ ने किस निजी कंपनी के साथ मिलकर किया है? बी राइट है लार्सन एंड टूब्रो एलटी के साथ मिलकर भारत के विदेशी लाइट टैंक जोरावर का विकास किया है डीआरडीओ ने। प्रश्न नंबर 42 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 मीटर टेलीस्कोप हवाई के मौना कीवा में शुरू होने वाली एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान शामिल है। 30 मीटर टेलीस्कोप हवाई के मौना कीवा में शुरू होने वाली एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ये टीएमटी के प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक ब्रह्मांड और बिग बैंग के बाद पहली आकाश गंगाओं तथा तारों के निर्माण एवं विकास का अध्ययन करना है। तो ये जो है आकाश गंगा और तारों के निर्माण का अध्ययन करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों वहाँ पर सही कथन है। प्रश्न नंबर 43 है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? डी चुनने वालों का राइट होगा केरल और उत्तराखंड को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? खराब प्रदर्शक किस राज्य का रहा है? तो बिहार का रहा है। और सबसे अच्छा प्रदर्शक करने वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 44। हाल ही में खबरों में रहे इसरो के पुनः प्रयोज्य परमोचक रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है पुष्पक, नाम दिया गया है इसको, ए राइट है। प्रश्न नंबर 45 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं। इनमें से किस स्थान पर इसे स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कंट्री डेस्क स्थापित किए गए हैं अमेरिका में, जापान में, यूरोप में। तो यहाँ पर सी आंसर था। चलिए प्रश्न नंबर 48 है। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन
ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 72वां स्थान है। प्रश्न नंबर 48 है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है, केरल राज्य भी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड को हराया है और यूरो कप का खिताब स्पेन ने जीता है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से किस राज्य को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों धीरे धीरे ही सही परंतु RO की तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिएगा, निश्चित ही सफलता जो मिल जाएगी। और जैसा कि हम कह रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हम उनके लिए करंट अफेयर की क्लास भी उपलब्ध करा रहे हैं और GK GS भी करा रहे हैं। ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जिनको हर हाल में एग्जाम में करना ही होता है। बस उन पर यदि पकड़ बन जाएगी तो 120 ही तो अटैम्प्ट करने हैं भाई, बस। और 85 आप सही कर दीजिए या फिर 90 सही कर लीजिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। और हिंदी में 50 से लेकर 55 तक नंबर आ जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए, प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।